नन्हे कान्हा से लेकर द्वारकाधीश तक श्री कृष्ण की महिमा काफ़ी निराली है और उनकी इन लीलाओं के पीछे कोई न कोई कारण छिपा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण का स्वरूप बहुत मनमोहक है। कृष्ण के हाथ में मुरली, सिर पर मोरपंख और आंखों में प्यार धारण किए हुए हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय थी और वे ब्रज में ग्वालों के साथ मिलकर गाय चराया करते थे। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण को बचपन से ही माखन बड़ा पसंद था और वह हमेशा गोपियों के घरों से माखन चोरी करके खाया करते थे। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या पसंद है और इन चीज़ों के पीछे छुपे हुए कारणों को। मोरपंख के कई रंग होते हैं और ये रंग जीवन के हालातों को दर्शाते हैं। मोरपंख का हल्का रंग सुख शांति और गहरा रंग दुख का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में सुख और दुख दोनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में डटकर समान रहना चाहिए। इसके अलावा मोर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। इसके साथ ही वह अपने जीवन में मस्त रहता है और मोरपंख प्रेम का प्रतीक भी है। ये मोरपंख यशोदा के कृष्ण को बड़ा प्रिय था, इसलिए वह हमेशा इसे अपने सिर पर लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी सबसे प्यारी थी और वे मग्न होकर मधुर बांसुरी बजाते थे। वहीं उनकी बांसुरी की धुन को सुनकर लोग अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते थे, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण के बांसुरी बजाने का कुछ और था अर्थ। कहते हैं बांसुरी खुशी और आनंद का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि हालात कुछ भी हो, हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ बांटते रहें। जिस तरह कन्हैया बांसुरी बजाकर खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। साथ ही बांसुरी में 3 गुण होते हैं जिसे हर किसी को अपने जीवन से सीखना चाहिए। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि गलत चीज़ों का विरोध बेशक करें, लेकिन किसी को भी लेकर मन में गांठ मत रखें। दूसरा, बांसुरी को जब आप बजाएंगे तो वह तभी बजेगी। इसका अर्थ यह है कि जब आपसे कोई सुझाव मांगे तभी दें, फिजूल बोलकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। तीसरा गुण यह है कि जब भी बांसुरी बजती है तो मधुर ही बजती है। इसका अर्थ है कि जब भी बोलो तो वाणी इतनी मीठी हो कि लोगों का मन मोह ले। बचपन में कृष्णा माखन चुरा कर खाते थे। वास्तव में यह अन्याय के प्रति विरोध था। कहते हैं कि उस समय कृष्ण के मामा कंस लोगों को प्रताड़ित करने के लिए टैक्स के रूप में लोगों से ढेर सारा दूध, माखन, घी आदि वसूला करते थे। इसका विरोध करने के लिए श्री कृष्ण माखन की मटकी फोड़ देते थे और ग्वालों के साथ मिलकर सारा माखन खा लेते थे, क्योंकि वे ब्रज के लोगों की मेहनत का हक वहाँ के लोगों को मानते थे। वहीं मिश्री में एक गुण होता है कि जब वह माखन में मिलती है तो उसकी मिठास पूरे माखन में पहुँच जाती है। इसलिए हमें भी मिश्री की तरह अपना स्वभाव बनाना चाहिए कि जब भी हम किसी से मिले तो अपने गुणों को उसमें समाहित कर दें। कृष्णा को गायों के से बड़ा प्रेम था, क्योंकि गाय के गुणों की खान माना जाता है। गाय का मूत्र, दही, गोबर, दूध और घी को पंचगव्य कहा जाता है और इन सभी चीज़ों को सेहत के लिए उपयोगी माना जाता है। साथ ही पूजा पाठ में भी पंचगव्य को बेहद पवित्र माना गया है। गाय के प्रति भगवान कृष्ण का प्यार हमें ये सिखाता है कि जीवन में आप चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, कितने ही गुणवान हो, लेकिन अपने व्यवहार में अहंकार को मत आने दें। सबसे प्रेम करें। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।